आपकी कमर में दर्द होता है, लोअर बैक पेन करती है आपको डिस्कम्फर्ट होता है, सुबह सुबह आप अगर उठते हैं तो आपको तकलीफ होती है, कुछ कदम चलने पे बड़ा स्टिफनेस सी महसूस होती है, आप इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं या आप कुछ सिकाइयां करते हैं, आराम करते हैं, थोड़े समय के लिए दर्द ठीक हो जाता है, पर फिर भी ये समस्या ठीक नहीं होती। कहीं ना कहीं आपको परेशानी होती ही रहती है। इन्वेस्टिगेशंस कराने पर कोई डिस्कम्प्रेशन नहीं मिलता, कोई स्पॉन्डिलोसिस नहीं मिलती, कोई आर्थराइटिस नहीं मिलती, बट पेन फिर भी रहता है। तो इसकी एक वजह आपकी लोअर बैक में स्पाइनल कॉलम नहीं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिक्यूलियर जॉइंट हो सकता है जिसको बोलते हैं सैक्रोइलियाक जॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट है। आपकी पूरी अपर टॉर्सो का हेड शोल्डर स्पाइन से लेके पूरा वेट आपके पैरों पे ट्रांसफर करता है ये जॉइंट। S1 S2 से ये जॉइंट संबंधित है। आपकी सेक्रम जो है वो अटैच होती है पेल्विक बोन से, पेल्विक गर्डल से, और वहां से वेट ट्रांसफर होता है स्पाइन से पैरों में। इसी जॉइंट के डिसफंक्शन की वजह से कई बार आपको पेन परसिस्ट करता है। सिम्टम्स मैच करते हैं कई बार पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से, लोअर बैक पेन से, पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बाद डिटरमाइन कराएं कि क्या आपको सैक्रोइलियाक डिसफंक्शन है, अगर है तो कैसे ट्रीट होगा। इन सभी पे चर्चा करेंगे आज के सेशन में, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, जिससे आप भी अपने इस दर्द को जो कभी कभार जाता ही नहीं, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में जानकर एक हेल्दी लाइफ की तरफ आगे बढ़ सके। तो मैं हूं फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपानी हेल्थ केयर, आगरा से। तो हम बात कर रहे थे सैक्रोइलियाक जॉइंट के बारे में। तो सैक्रोइलियाक जॉइंट कुछ ऐसा दिखता है, आप देख पा रहे होंगे ये लाइन जैसा, ये है सैक्रोइलियाक जॉइंट। अगर हम इसकी बात करें सराउंडिंग्स की तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल इसे कवर करती है, और जो थोरैकोलंबर फाशा होती है वो इसे कवर करती है, जिससे इसका मूवमेंट आता है। क्या होता है, आपकी जब आप बेंड करते हैं, आगे झुकते हैं, सीधा होते हैं, तो इस जॉइंट में हल्की सी मोबिलिटी आती है, बट ज्यादा डिग्री ऑफ मूवमेंट जो होता है वो आपके चलते वक्त आता है। जब आप चलते हैं तो अराउंड 2.5 डिग्रीज का मूवमेंट इस जॉइंट में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब चलेंगे ना, आपकी पेल्विस आगे पीछे मूव करती है, एक सर्टेन डिग्री ऑफ मूवमेंट आता है। इट इज अराउंड 2 to 2.4 2.5 डिग्रीज, इतना ही मूवमेंट इस जॉइंट के अंदर होता है। अगर ये बिल्कुल नहीं हो तो आपके चलने में आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। आपने कई बार देखा होगा कि आप उठते हैं सुबह, आपसे अपना हिप जॉइंट मूव नहीं होता, यही होता है सैक्रोइलियाक डिस्फंक्शन या SI डिस्फंक्शन। तो ये समस्या होती क्यों है? इसकी एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है आपकी इमोबिलिटी, अर्थात आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो धीमे 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 ये जॉइंट जो है, जिसमें हल्की सी स्पेस होती है, वो फ्यूज होता चला जाता है, जिस वजह से आपको कष्ट हो सकता है। हमने अपने प्रैक्टिस में कई बार देखा है कि टेलर्स को ये बहुत समस्या मिलती है, क्योंकि उनका लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठ के बस मशीन के पैडल को चलाना होता है, वो लोग ज्यादा हिलते डुलते नहीं हैं। तो उनमें ये हमने बहुत समस्या देखी है। मैंने अपने करियर में कई टेलर्स को एनकाउंटर करा है कि उनको SI डिस्फंक्शन है या उनको सैक्रोइलिटिस हुई है, उसका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ा है। आशा करते हैं वो यहाँ तक की बात समझ आई होगी, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि और क्या वजह हो सकती है सैक्रोइलियाक डिस्फंक्शन की या इसके पेन की। तो जैसा हमने बताया था कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एक वजह हो सकती है। सिमिलरली एक वजह हो सकती है आपका ग्राउंड पे गिर जाना, इस वजह से भी कमर में चोट लग सकती है। आप सीढ़ियों से उतर रहे थे, पैर स्लिप हुआ, आप धड़धड़ाते हुए नीचे आए, हर नीचे आते स्टेप के साथ आपकी जो टेलबोन है वो सीढ़ियों पे टकराती गई, वहां पर इम्पैक्ट आता गया और आपके SI जॉइंट में इंजरी हो गई, पेल्विस में भी इंजरी हो गई। स्पाइन में कंप्रेशन आया वो अलग ही था, बट उसके साथ साथ आपके SI जॉइंट में भी इंजरी हो गई। तो ये भी एक वजह हो सकती है आपकी SI जॉइंट की इंजरी। कई बार किन्हीं पेशेंट्स में प्रेजेंटेशन ये भी आती है कि सर हमें सुबह सुबह पेन नहीं होता, जैसे हमारी शाम होती है, दिन ढलता है, हम ज्यादा चल लेते हैं, तब हमें पेन बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें भी SI जॉइंट में पेन हो सकता है, क्योंकि आफ्टरऑल आपका जो अपर टॉर्सो है या एब्डोमेन है, उसका पूरा जो वेट है, जो ऑर्गन्स का, पूरी विसरा का वेट है, वो पेल्विस ही तो बेयर करती है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी कमेंस करती है, वीक्स एंड वीक्स आगे बढ़ते हैं, फीटस का वेट बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो एक लेडी की मोबिलिटी कम होती चली जाती है, जिस वजह से भी एक लेडी को SI जॉइंट में पेन हो सकता है। कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस भी होती हैं SI जॉइंट में पेन होने, जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है। ये
जो डिजीज है ऐसी डिजीज है जो शुरू ही एसआई जॉइंट से होती है और फिर बढ़ते बढ़ते पूरी स्पाइन को इन्वॉल्व कर लेती है। लास्टली आपके रिब्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, उनका मूवमेंट खत्म हो सकता है और अल्टीमेटली व्यक्ति की लंग एक्सपेंशन की कैपेसिटी खत्म हो सकती है, उसकी डेथ तक हो सकती है। इस डिजीज में क्या होता है, आपके सारे जॉइंट्स जो हैं, स्पाइन के जो जॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एसआई जॉइंट पहले फ्यूज होना शुरू होता है, फिर सारे स्पाइन के जॉइंट्स जो हैं वो फ्यूज होते चले जाते हैं। पेशेंट की स्पाइन बैम्बू शेप में हो जाती है, ऐसे उसमें जॉइंट्स हो ही ना, पूरी एक ही हो। ऐसे व्यक्ति को हिलने के लिए पूरा घूमना पड़ता है, वो ट्विस्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है प्रोनेटेड फुट, अर्थात अगर किसी व्यक्ति को फ्लैट फुट है, उसका फुट प्रोन है, तब भी जो पेल्विस है उसका जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जब पेल्विस का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा तो एसआई जॉइंट का मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। पेशेंट को, उस व्यक्ति को मूवमेंट करने में तकलीफ होगी और धीमे धीमे वो जॉइंट फ्यूज होता जाएगा। अगर हम एक्सरे की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये स्पाइन है, वर्टेब्रल कॉलम है और ये है आपकी पेल्विक बोन दोनों साइड की। इसके नीचे अगर आते हैं तो ये आपको सेक्रम का पार्ट दिख रहा है और ये टेल बोन है। अब जिसकी हम बात कर रहे थे एसआई जॉइंट, जो आपकी स्पाइन से वेट ट्रांसफर करता है आपकी पेल्विस पर और पेल्विस से आपके हिप के ऊपर। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये गैप है, ये है आपका सेक्रोइलियाक जॉइंट। ये सेक्रम का पार्ट है और ये इलियम का पार्ट है, ऐसे मिलकर बनता है सेक्रोइलियाक जॉइंट। ये आपकी इलियाक क्रस्ट है जिस पर आप लोग हाथ रख के खड़े होते हैं। जब आपसे कहा जाता है कि अपनी कमर पे हाथ रखो, तब आप यहाँ इस वाली बोन पर हाथ रखते हैं। तो अब आपको एक अलाइनमेंट, एक पोजीशन का आइडिया हो गया होगा कि ऐसा ही जॉइंट कहाँ होता है। अगर हम इस पर्टिकुलर एक्सरे की बात करें तो यहाँ पर गैप दिख रहा है आपको, यहाँ गैप विजिबल नहीं है। ये दर्शा रहा है कि पेशेंट को सेक्रोइलियाइटिस हो रही है, अर्थात सेक्रोइलियाक जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो एक हल्का सा गैप होना चाहिए वो खत्म हो चुका है। इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि दोनों साइड के सेक्रोइलियाक जॉइंट नॉर्मल है या नहीं। कई बार किसी व्यक्ति को अगर सोरियाटिक आर्थराइटिस होती है तब भी ऐसा देखा जाता है कि एसआई जॉइंट में पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, वहाँ इन्फ्लेमेशन मिलता है, या क्योंकि वहाँ पर जो बोन है ज़्यादा रब करती है, उस वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज होता है और व्यक्ति को वहाँ पेन बहुत होता है। ऐसे में व्यक्ति को कुछ शिकायतें, कुछ अन्य ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आशा करते हैं यहाँ तक की बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे तो अपनी क्वेरी हमें अभी कमेंट कर दीजिए। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि सेक्रोइलियाक जॉइंट में डिस्फंक्शन क्या समस्या है, क्या प्रेजेंटेशन होती है, कैसे इसको समझेंगे। तो एसआई जॉइंट का डिस्फंक्शन होता है इस जॉइंट का मूवमेंट खत्म हो जाना। जैसा आपको हम बता रहे थे कि इस जॉइंट के अंदर 2.4 to 2.5 डिग्रीज का रोटेशन होता है और 0.7 मिलीमीटर्स के लगभग का ट्रांसलेशन इस जॉइंट में होता है, ये मूव करता है। जब ये मूवमेंट्स खत्म हो जाएंगे तब कहा जाता है कि एसआई जॉइंट में डिस्फंक्शन है, ये काम नहीं कर पा रहा, पेशेंट को तकलीफ होती है, उसकी लोअर बैक में पेन होता है, ये पेन बटक तक जाता है, कई बार टिंगलिंग और नमनेस भी रेडिएट करती है पैर तक, क्योंकि इसके आसपास से जाने वाली जो नर्व्स हैं वो कहीं ना कहीं कंप्रेस होती हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं नस दब गई हो, पैर तक दर्द जाता है। जैसा हमने आपको कहा था पहले कि सेम लगभग सिम्टम आते हैं नर्व कंप्रेशन वाले, इसलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होती है। कई बार एसआई डिस्फंक्शन की वजह से लोअर लिम्ब में इतनी वीकनेस मालूम पड़ती है कि पैर कांपते हैं या पैरों में ताकत नहीं रहती, आप ठीक से काम नहीं कर सकते जिस व्यक्ति को ये समस्या होगी। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्याएं हो रही हैं तो इस पर जल्द से जल्द ध्यान दें। इसे केवल हल्का फुल्का मांसपेशियों का दर्द ना समझें, तुरंत से अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, जिससे कि आप सही समय पर सही इलाज करा पाएँ। क्योंकि जैसा हम हमेशा कहते आए हैं, आपसे अभी भी कह रहे हैं कि इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लंबा चल सकता है, खासकर अगर आपके एसआई जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है। उन्हें जब भी ट्रीटमेंट करना चाहा है ऐसे पेशेंट्स का तो उनको समय लगता है ठीक होने में, इसलिए ये ध्यान रखें कि इस पेन को आप नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको ऐसी कोई समस्या आ रही है, आप चाहते हैं हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन करना, तो नीचे दिए गए डिटेल्स पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे डायग्नोज करेंगे। इसके लिए कई बार एक्सरेज की मदद ली जाती है, अगर नहीं क्लियर हो रहा तो एमआरआईज की मदद ली जाती है, बट कुछ फिजिकल टेस्ट भी होते हैं
जिनके द्वारा ये कंफर्म किया जा सकता है, जिसमें से एक होता है जैसलिन टेस्ट। इसमें पेशेंट को बेड पे लिटाकर एक पैर को फोल्ड किया जाता है नी टू चेस्ट जैसी पोजीशन में, दूसरे पैर को थेरेपिस्ट या एग्जामिनर अपने दूसरे हाथ से पुश करता है और दोनों को ऑपोजिट साइड में पुश किया जाता है। अगर पेशेंट को इसमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है थोड़ा सा पुश करने पर भी, तो ये डिटरमाइन किया जा सकता है कि हाँ, पेशेंट का एसआई जॉइंट डिसफंक्शन कर रहा है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। एक टेस्ट होता है थ्रस्ट टेस्ट, जिसमें कि पेल्विस पे थ्रस्ट देके भी देखा जाता है कि क्या जॉइंट में वो हल्की सी मोबिलिटी है या नहीं। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि पेशेंट की जो हिस्ट्री है, कई बार उससे ही काफी कुछ अंदाजा लग जाता है कि पेशेंट को क्या समस्या हो सकती है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में काफी मदद मिल जाती है। तब फिर इन टेस्ट को परफॉर्म करके देखा जाता है, जिनके बारे में आपको हम अभी बता रहे थे। और ये बहुत जरूरी है कि आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम अच्छी मात्रा में रहे, ताकि आपके जोड़ मजबूत रहें, अच्छे से काम करते रहें, आपकी लाइफ हेल्दी बनी रहे। इसके लिए कौन सा अच्छा दूध है जिसमें कैल्शियम सबसे ज्यादा अच्छी मात्रा में मिलता है, जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं खास आपके लिए। अब बात आती है इस समस्या के ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले तो इसके लिए सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया जाता है। जैसे कि आपको अगर पेन हो रहा है तो आपको पेन किलर मेडिसिन दी जा सकती है, जैसे आइबुप्रोफेन होती है या नेप्रोक्सेन सोडियम हो सकती है। और अगर आपको इन्फ्लामेशन हो रहा है तो आपको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होते हैं, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, वो प्रिस्क्राइब की जा सकते हैं आपके फिजिशियन के द्वारा या ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा, या फिर आपके फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा आपको एज पर कंडीशन हीट थेरेपी, आइस थेरेपी या कंट्रास्ट बाथ रेकमेंड किया जा सकता है। ये उनका कॉल है, इसलिए उन्हें कंसल्ट अवश्य करें, उनके हिसाब से चीजों को करें, अपने आप से अपना इलाज करने का प्रयास ना करें। आशा करते हैं आपको ये डिफरेंशियल बातें समझ आई होंगी कि किस प्रकार से ये भी एक समस्या बन सकती है और इसका इलाज भी आपको करवाना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को हर एक को शेयर करिएगा। और अब बात आती है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की, कि कैसे आप एसआई जॉइंट के आसपास की मसल्स को पहले तो लूज कर सकते हैं, उनकी स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं, फिर उनमें स्ट्रेंथ लाने के लिए उनको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वगैरह या एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज आप ये कर सकते हैं कि आप स्टेपर का यूज कर सकते हैं। आप उसे पैर रख के ऊपर चढ़ें, उतर जाएं, ऊपर चढ़ें, उतर जाएं। या फिर आप ब्रिजेस कर सकते हैं अपनी ग्लूट्स वगैरह की स्ट्रेंथनिंग के लिए, या इलियो श्वास में जो टाइटनेस आ गई है उसे रिलीज करने के लिए। दोनों अपोजिट ग्रुप की मसल्स हैं, एक टाइट होती है, एक वीक होती है, तो लोअर क्रॉस सिंड्रोम भी होता है। आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, आप हिप के रोटेशंस कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, आप प्लैंक्स कर सकते हैं। प्लैंक एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें पूरी बॉडी की सारी जो मसल्स हैं वो सारी ही एक साथ काम करती हैं बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने के लिए। यही समाप्त तो होता है हमारा आज का ये सेशन। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। अपने शरीर को जिसको आप यूज कर रहे हैं, इसकी मेंटेनेंस के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आपको इसकी केयर करनी चाहिए, जिससे कि आपका तन स्वस्थ रह सके। क्योंकि जब तन स्वस्थ रहेगा तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, आप अच्छा सोच पाएंगे, अच्छी उन्नति प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो रोज कुछ नया सीखते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। कमर दर्द की अन्य समस्याओं का इलाज जानने के लिए राइट वाला वीडियो जाकर देखिए, और हिप की मोबिलिटी कौन एक्सरसाइज से आप कर सकते हैं उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देखिए।